आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है कि एक्सेल में पेस्ट के जो फंक्शंस हैं क्या होते हैं, पेस्ट स्पेशल के क्या बेनिफिट्स हैं और इसका यूज हम क्यों करते हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। आप देख रहे होंगे जैसे ही पेस्ट कट कॉपी पेस्ट सभी लोग जानते होंगे। पेस्ट के नीचे आप देख रहे हैं कि डाउन एरो बना हुआ है। डाउन एरो पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं ये ऑप्शन देखिए आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होते हैं। पेस्ट फार्मूला, पेस्ट वैल्यूज, नो बॉर्डर, ट्रांसपोज, पेस्ट लिंक, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज हाइपरलिंक एंड एज पिक्चर्स। इनका सभी का यूज कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिट्स होता है। इसका यूज कैसे करते हैं, जैसे ओनली फार्मूला पेस्ट, अगर कोई भी आप डेटा को कट या कॉपी करके पेस्ट करते हो नॉर्मली पेस्ट हो जाता है, जैसा कि आप लोग करते आए होंगे। फार्मूलाज का मतलब क्या है कि केवल ये फार्मूला को पेस्ट करेगा, ना कि वैल्यू को पेस्ट करेगा। और इसका बेनिफिट्स क्या होगा ये देखिए आप, जैसे यहाँ पे हमने एक फार्मूला लगाया हुआ है टोटल मार्क्स में, सम का फार्मूला आप देख रहे होंगे, ये सम का फार्मूला लगाया हुआ है। हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग कॉपी करते हैं। पहले सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको कंट्रोल सी से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम गए पेस्ट पे। यहाँ पे पेस्ट में जाने के बाद हमने फार्मूलाज पे क्लिक किया। आप देखेंगे जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे वैल्यू हमारी 0 हो गई। यहाँ पे वैल्यू नहीं आई हमारी, केवल क्या आया, फार्मूला आया। आप इस पे देखेंगे जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे फार्मूला हमारा दिखाई दे रहा है। अब इसका बेनिफिट्स क्या है कि इसके जो हमने ये सेल लिया हुआ है यहाँ पे जहाँ 0 0 आया है, ये इस वैल्यू के नीचे जो भी वैल्यू हम लिखेंगे वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, वो सम करेगा। आपको अलग से फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 20, नेक्स्ट सेल में लिखा हमने 30 एंड नेक्स्ट सेल में लिखा हमने 50। आपने देखा कि ये फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने यहाँ फार्मूला को पेस्ट किया तो ओनली ये फार्मूला आया। हम वैल्यू को लिखते जाना है, ये वैल्यू को ऐड करता चला जा रहा है, इसलिए यहाँ पे 0 आया है, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला पेस्ट हुआ है ना कि वैल्यू पेस्ट हुई है। इस प्रकार हम फार्मूला फंक्शंस का यूज आसानी से कर सकते हैं और ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट्स है। सेकेंड है हमारा पेस्ट वैल्यूज। पेस्ट वैल्यूज़ क्या होती है, जैसे हमने ये किया, यहाँ पे फार्मूला भी है और आपका वैल्यूज भी है। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास फार्मूला ना आए, खाली वैल्यू इंसर्ट हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको कंट्रोल सी किया। कंट्रोल सी करने के बाद हम यहीं पे नीचे आ जाते हैं, फिर हम यहाँ जाते हैं पेस्ट पे जाते हैं। पेस्ट पे जाने के बाद हमने यहाँ पे पेस्ट वैल्यूज पे क्लिक किया। आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, वैल्यू आई ना कि फार्मूला आया। आप देखेंगे यहाँ पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे ओनली क्या दिखाई दे रहा है, ये फार्मूला बार में आपको एफएक्स के सामने आपको 17, 23, 20 ये दिख रहा है, नंबर वैल्यू दिख रही है ना कि फार्मूला दिख रहा है। लेकिन अगर यहीं पे हम 0 पे क्लिक करते हैं तो ये क्या है, इसको कर रहा है, फार्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि वैल्यू को। दोनों में डिफरेंस आपने आसानी से समझा होगा। अब तीसरे पे हम आते हैं, नो बॉर्डर्स। नो बॉर्डर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे होंगे ये हमने एक डेटा बनाया है जिसमें सभी बॉर्डर्स, ये देख रहे हैं आप, जो डार्क लाइन दिख रही है ब्लैक ब्लैक, ये हमारा बॉर्डर्स है। हम चाहते हैं कि डेटा हमारा पेस्ट तो हो लेकिन बॉर्डर्स पेस्ट ना हो, तो हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल ए से हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने कहीं भी यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे गए पेस्ट पे और यहाँ पे नो बॉर्डर्स पे क्लिक किया। अब आप देखिए यहाँ पे जो भी डेटा हमारा आया, ये आप देख रहे हैं कि इसमें बॉर्डर्स नहीं आया, ये केवल यहाँ पे डेटा आया, इसमें बॉर्डर्स नहीं आया। जब भी हम प्रिंट करेंगे तो बॉर्डर्स नहीं आएगा, केवल हमारा डेटा ही वहाँ पे प्रिंट होगा। लेकिन इस कंडीशन में हम करेंगे तो इस कंडीशंस में क्या होगा, हमारा बॉर्डर्स का डेटा आएगा। इस प्रकार हम बॉर्डर्स का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, जैसे ये डेटा आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है, हमारा डेटा है ये हमारा डेटा कॉलम वाइज लिखा हुआ है। जैसे नाम हमारे लिखे हुए हैं तो ये क्या है, रो में लिखे हुए हैं। अगर हम इसको चाहते हैं कॉलम वाइज तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको कंट्रोल सी किया। कंट्रोल सी करने के बाद हम यहाँ पे गए। यहाँ पे जाने के बाद हमने यहाँ पे पेस्ट में जाके इसको ट्रांसपोज पे क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे ये डेटा जो है हमारा, ये डेटा, ये देखिए डेटा जो है हमारा, ये किस में हो गया, ये जो नाम रो वाइज लिखा था ये नाम कहाँ आ गया, हमारा कॉलम में कन्वर्ट हो गया।
अब इसी को अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये रो में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर से इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से हमने कॉपी किया, इसको कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से हम जाएंगे, आप देखिए पेस्ट पे हमने ट्रांसपोज पे क्लिक किया। ट्रांसपोज पे क्लिक करने के बाद आपने देखा फिर से ये डेटा क्या हो गया हमारा, फिर से रो में कन्वर्ट हो गया। ट्रांसपोज का काम क्या होगा, ट्रांसपोज का काम यही है कि ये रो में लिखे गए डेटा को कॉलम में कन्वर्ट करता है और कॉलम में लिखे गए डेटा को रो में कन्वर्ट करने का काम करता है, जिससे हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। अब हम आते हैं पेस्ट लिंक में। पेस्ट लिंक का काम क्या होता है, जैसे हमने इस डेटा को सेलेक्ट किया, इस डेटा को सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया। कंट्रोल सी करने के बाद हम कहीं भी चले जाते हैं, जैसे हम यहाँ पे चले आए, यहीं पे चले आए। अब हम यहाँ पे जाके हमने क्या किया, यहाँ पे पेस्ट लिंक पे क्लिक किया। फिर आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आप देखेंगे जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या बताता है, उसका एड्रेस एक डिफ़ाइन करता है कि ये डेटा हमारे पास आया कहाँ से, उस लिंक को रिप्रेजेंट करने का काम करता है ये। इस पर देखिए क्लिक करते हैं हम, तो ये B3, B4, B5, B6, तो ये जहाँ से डेटा आया है उसके लिंक को ये बताने का काम करेगा हमारा पेस्ट लिंक, ये काम करता है। नेक्स्ट है हमारा पेस्ट एज हाइपर लिंक। पेस्ट लिंक के बाद हम पेस्ट स्पेशल पे भी चर्चा करेंगे। पहले हम पेस्ट हाइपर लिंक पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पेस्ट स्पेशल के लिए अलग से मैं एपिसोड एक डालूंगा इसमें, जिसमें आप पूरा डिटेल देख पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा पेस्ट एज हाइपर लिंक। पेस्ट एज हाइपर लिंक का मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे डेटा को सेलेक्ट किया, ये डेटा को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी कॉपी किया और किसी दूसरे सीट पे हम चले गए, न्यू सीट पे चले गए। न्यू सीट पे जाने के बाद हम यहाँ पे क्लिक किया, पेस्ट में गए, पेस्ट एज हाइपर लिंक पे क्लिक किया। ये उस सीट पे पहुँचाने का काम करेगा जहाँ से ये डेटा हमारा आया है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये उसके ओरिजिनल सीट पे पहुंचाने का काम करेगा। जो भी कंटेंट्स होंगे हमारे, जो भी सेलेक्टेड कंटेंट्स थे, उसके बारे में ये लिंक प्रोवाइड करता है और उस डेटा पे पहुंचाने का काम करता है हमारा पेस्ट एज हाइपर लिंक। नेक्स्ट है हमारा एज पिक्चर। एज पिक्चर का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारा डेटा है, इस डेटा को हमने इतना सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमने पेस्ट पे क्लिक किया और एज ए पिक्चर पे गए, कॉपी एज पिक्चर पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम कहीं भी चले जाते हैं, आप देखिए किसी भी सीट पे चले जाते हैं या किसी सीट पे आ गए हम यहाँ पे, और हमने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद पेस्ट पे गए, पेस्ट पे जाने के बाद एज ए पिक्चर्स, पेस्ट एज पिक्चर, ये देखिए आ गया डेटा। डेटा हमारा क्या है, ये एज ए पिक्चर के रूप में ये कन्वर्ट है हमारा डेटा। आप कहीं भी इसको ड्रैग करके आसानी से ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, एक पिक्चर्स के रूप में इसका यूज कर सकते हैं। इसको आप रीड तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे ही हम इसको पिक्चर के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्मेट टैब भी एक्टिव हो जाता है। यहाँ से उसका आप लुक भी चेंज कर सकते हैं अपने डेटा को। मतलब इसके माध्यम से हम अपने डेटा को पिक्चर के रूप में भी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको ये कैसा लगा, इस पे आप कमेंट्स और अपनी राय ज़रूर दें। और पेस्ट स्पेशल पे ये फुल वीडियो आपको फिर मैं बाद में देने का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।